हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऑफिस से आ चुकी थी और मुझे मिल गया था सफाई का काम। वैसे तो ये बहुत थकेला काम है, मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, मम्मी ने बोल दिया कि आज तुझे ड्रेसिंग की सफाई करनी है, तो मैंने यही सोच लिया कि अब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पास इतना सारा मेकअप का सामान होगा। ओ माय गॉड मैं देख रहे हो आप कितना ढेर लगा हुआ है, और अभी तो मैं ड्रेसिंग से निकाल निकाल के सामान रख रही हूँ, लेकिन सामान की क्वांटिटी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो खुद का भी नहीं पता था कि ड्रेसिंग में इतना सारा खजाना मिलेगा मुझे। मैं देख के खुद अचंभा में थी, और जब मैंने देखा ना कि मेरे पास कितनी नेल पेंट्स हैं, ऐसा नहीं है हालांकि कि सारा मेकअप मेरा ही है, मम्मी का भी है उसमें, बहन का भी है उसमें, मेरा भी है, लेकिन फिर भी यार चीज़ें जब हम काम करते हैं ना या हम यूज़ करना चाहते हैं तब वो अवेलेबल नहीं होती, मिलती नहीं है कोई भी चीज़। और आज जब मैंने अपना मतलब ड्रेसिंग संगवाने के लिए सोचा, तो मैं देखती हूँ कंघे भी चार चार हैं हमारे पास, लिपस्टिक के ढेर लगे हुए हैं, नेल पेंट्स भी काफ़ी सारी हैं, और लाइनर भी है मेरे पास तो, लेकिन लगाने के वक्त कुछ भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। और देखो मेरा फेस कैसा हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं संगवाने वगवाने का काम ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, आई डोंट लाइक। और मगर एक चीज़ पसंद है मुझे, क्या, खरीद खरीद के रखने का। आई थिंक ये प्रॉब्लम सभी की है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि लड़कियों को खरीदने का सामान ज़्यादा और यूज़ करने का कम है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे यूज़ भी हो जाता है, अगर रखा हुआ है तो यूज़ तो होगा ही नहीं, अगर जब होगा ही नहीं तो यूज़ कैसे करोगे आप उस चीज़ को, है ना। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। फिर मैंने क्या किया, मुझे लगा कि भाई इस तरीके से संगवाया जाएगा नहीं, धीरे धीरे करके जो है पहले प्रोसेस करते हैं कि हमें करना क्या है। तो मैंने एयरिंग निकालना साइड में स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले एयरिंग छटे, कितने एयरिंग है मेरे पास, कम से कम 10 से भी ज़्यादा पेयर में एयरिंग थी। और आई कॉन्ट बिलीव इट कि ये मैंने कब परचेज़ किए या कैसे परचेज़ किए, आई डोंट नो। भाई कब लाती हूँ मैं ये सब चीज़ें, 10 से ज़्यादा, क्योंकि मैं तो गोल्ड के अलावा कुछ पहनती ही नहीं हूँ। मुझे आर्टिफिशियल इयरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना मैं मैचिंग के साथ पहनती हूँ कि भाई मैं इस चीज़ का मैचिंग करूँ, इस चीज़ का मैचिंग करूँ, कि मैं मैचिंग भी नहीं करती हूँ, मुझे कंट्रास्ट पहनना पसंद है। लेकिन जब देखा ना मेरे पास कितनी सारी ज्वेलरीज हैं, तो मुझे लग रहा था कि भाई 16 श्रृंगार होते हैं ना, 16 श्रृंगार पूरे के पूरे मेरे पास है। देखो कितने प्यारे रबड़ बैंड है दोनों, वो वाले, और इनको मैं वैष्णो देवी से लेके आई थी। और ये मम्मी के सेट है जो गले के, मेरी मम्मी के पास सिर्फ 2 ही सेट हैं, और ये झुमकियाँ हैं, ठीक है। और जो गोल्ड का सामान है वो तो देखो अलग ही रखना पड़ता है, ऐसे साइड में ऐसे नहीं डाल सकते ना उसको, तो ये सारा आर्टिफिशियल ही है, जो कि कैजुअली मतलब कहीं रैंडमली जो थोड़ी बहुत आपसदारी वाली शादी होती है उसमें पहन के जाना पड़ता है। और बाकी जो अपने घर की होती है उनमें तो सब गोल्ड प्रेफर करते हैं, गोल्ड ही पहनते हैं। मगर इयरिंग का पेयर देख ना मेरी तो होश उड़ गया, मैंने कि भाई इतनी सारी इयरिंग है, जब मैं पहनने चलती हूँ ना तब मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं काउंट कर रही थी यहाँ पे कितने इयरिंग, आई थिंक मुझे लगता 13 गिने थे मैंने। आप बताना कितने कॉमेंट्स में। ये क्या हुआ, ये तो कॉम के अंदर ही आ गया, कोई बात नहीं। फिर क्या होता है ना, पता कभी कभार क्या होता है कि जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं, साफ़ सफाई करते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें भी याद आ जाती है कि भाई हम इन्हें कहाँ से परचेज़ करके लाए थे। बहुत सारी चीज़ों से यादें जुड़ी हुई हैं, जो कि इयरिंग मैंने अभी उठा के रखे हैं ना, ये वाले इयरिंग मैंने कहाँ से खरीदे थे, ये मैं दिल्ली गई थी, शायद दिल्ली से खरीद के लेके आई थी। और ये झुमकी है ना, ये जो झुमकी है साइड में मल्टी से कलर की, और ये वाली झुमकी मेरी है काशी विश्वनाथ मंदिर की। वहाँ पे ना 100 रुपये की सेल लगी हुई थी, सबकी सब इयरिंग बड़े से लेकर छोटी इयरिंग 100 रुपये की ही थी। बहुत अमेजिंग सेल थी, मतलब मैं कंफ्यूजन में थी कि मैं व्हाट आई बाय और व्हाट आई लेफ्ट, मतलब क्या छोड़ूँ और क्या खरीदूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो मैंने सोचा कि भाई तेरा फेस जो है छोटा है, और तेरे फेस पे जो है झुमकी छोटी ही अच्छी लगेंगी, लालची मत बन कि तू बड़ी बड़ी झुमकी खरीद ले सस्ते के चक्कर में, वो बाद में अच्छी न लगे। तो मैंने आई प्रेफर स्मॉल साइज़ झुमकीज़। तो मुझे वो जब मैंने पहनी तो बहुत प्यारी लगी, और देखो संगवाने के बाद ये हाल था, और इस इयरिंग में तो पिन ही घुस गया, निकलने को तैयार ही नहीं है। होता है कभी कभार, कोई बात नहीं। और ये बन गया हमारा पूरा सेट, इयरिंग्स का पूरा प्रॉपर सेट बन चुके हैं, सारे इयरिंग इकट्ठे हो चुके हैं। अभी तक एक आधा इधर भी पड़ा होगा, मतलब इधर उधर भी होगा, जरूरी नहीं है कि सारे आ गए। अभी तो मेरे बैग में, स्कूल बैग में, ऑफिस बैग में, या जो हम पार्टीज़ में लेके जाते हैं बैग, उनमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा मेरा ब्यूटी आइटम। मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा मेकअप, मतलब मुझे ना मैं पसंद करती हूँ लिपस्टिक लगाना, लाइनर, इनफ। ये 2 चीज़ें मेरे को पूरा मेकअप का लुक दे देती हैं, इतने ही मुझे पसंद है, इससे ज़्यादा मेकअप मुझे करना पसंद भी नहीं है। पता नहीं क्यों, मम्मी तो बोलती भी हैं कि करा कर, मेकअप करने की उम्र है, मगर वो मन में ना, माइंड में रहता है। देखो ये फाउंडेशन की जो ट्यूब है ना, काफ़ी टाइम पहले, महीना पहले शादी में गई थी, गोल्डन कलर के गाउन पहन के, तब मैंने इसको फाड़ के यूज़ किया था। आज भी ये ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है, मेहंदी बची है, पिन वगैरह मैंने संगवा दी, और मेरे पास इतनी हेयर क्लिप है ना, पत्ते के पत्ते हेयर क्लिप लाती हूँ मैं। और आज मैंने जब देखा ना कि कितनी क्लिप है, मैं कह रही इनकी तो पेयर ही नहीं है भाई, कहाँ गई, मतलब मैं खो रही हूँ क्लिप्स, बच्ची हूँ क्या मैं, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जाती हैं क्लिप्स। और जिसमें कि बालों में लगाने के बाद मैं यूज़ करके ट्रेस में ही रखती हूँ, फिर भी नहीं पता कहाँ जाती हैं। और ये रहे मेरे हेयर बैंड्स, तीन हेयर बैंड्स, टाइम पे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो सच बात है। और देखिए ब्रशेस, जिनका आज तक मुझे यही नहीं पता चला कि यूज़ क्या है, कैसे इनको यूज़ करना है, सिर्फ एक बड़े वाले ब्रश का पता। ओह माय गॉड, ये तो आपने देखा ही नहीं, ये देखो लिपस्टिक और नेल पेंट्स की रेंज, पूरा बाजार लगा हुआ है मेरे पास, क्लेचर, और देखो क्लेचर और रबड़ बैंड, कितने सारे हैं, कितने सारे दिख रहे हैं। लेकिन जब रात को सोओगे ना जुटिया गूंद के, तो मतलब ये समझते हो कि रबड़ बैंड की इतनी नीड होती है, तुम सारे घर में घूम आओगे, मगर तुम्हें रबड़ बैंड नहीं मिलेगा मम्मी के सिर के अलावा कहीं भी। मम्मी के सिर में से निकाल लेती हूँ मैं तो रोज रबड़ बैंड, मम्मी का तो और कहीं मिलेगा नहीं, मेरी ही रबड़ बैंड लेगी तो सुबह को, और सुबह को मम्मी ले लेती है फिर मुझसे वो, क्योंकि मैं ऑफिस आती हूँ तो मैं ज़्यादातर क्लेचर यूज़ करती हूँ। कोई बात नहीं भाई, संगवाना तो था ही, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऐसा जी कर रहा था कि बस अब मतलब मुझसे खाना बनवा लो, सफाई करवा लो, बर्तन मंजवा लो, पोछा लगवा लो, लेकिन संगवाना, ये जो छोटा छोटा जो संगवाना होता है ना, आई डोंट लाइक, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती ये काम, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये छोटा छोटा काम। और जो मेरे से छोटे वाली सिस्टर है ना, उसको ये काम पूरे दिन दे सकते हो आप, ये छोटा छोटा काम संगवाना, भरना, रखना, ये सब काम वही करती है, मेरे बस की नहीं है ये काम करने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मम्मी से बोल देती हूँ कि मम्मी तुम मुझे कपड़ों की तय और कपड़े धोना और ऐसे काम मत देना, बाकी ऊपर के काम तुम मुझे कितने दे दो,
खाना हो, झाड़ू हो, पोछा हो, टाइल साफ़ करवा लो, वॉशरूम साफ़ करवा लो, बर्तन मंजवा लो, मतलब कुछ भी दे सकती हो काम में, लेकिन ये संगवाने मंगवाने का काम मेरे बस की नहीं है। और अब मैं इन्हें धीरे धीरे करके पैक कर रही थी, ये मैंने डब्बे में पैक कर दी हैं, पूरा डब्बा भरा पड़ा इयरिंग्स। और मैं कहती हूँ मेरे पास इयरिंग नहीं है, मैं तो खरीदती नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं करती। मम्मी कह रही है तूने पूरा ढेर लगा रखा है, ये कहाँ जाएगा भाई, ये जो ढेर लग रहा है ये भी तो तुम्हारे लगाया हुआ है, मैंने तो लगाया लाके। उनकी भी बात सच है। अब देखो ये नेल शेपर है, ये नेल के अंदर से डस्ट निकालने वाला है, नेल कटर है, मतलब नेल्स की भी इतनी वैराइटीज़ हैं, मतलब नेल साफ करने की भी इतनी वैराइटी। एक डब्बा तो पैक करके रख दिया, अब दूसरे डब्बे की तैयारी। चलो बाहर में जाओ भाई, जल्दी जल्दी सफाई करो, भर दिए सारे गुजर गुजर। बहुत टाइम हो गया, हाँ खत्म ही नहीं होके दे रहा, क्या करूँ। अब करना तो था ही फिनिश, क्योंकि थक तो जाती है इंसान यार, सब चीज़ें नहीं कर सकता। पहले मैंने ये इसमें लगाने की कोशिश की, फिर मुझे लगा यार मज़ा नहीं आ रहा इसको, मतलब नेल पेंट्स वगैरह और लिपस्टिक भी इसमें भर दूँ क्या। लगा भी दिया ड्रेसिंग, मम्मी के ज़माने का ड्रेसिंग मम्मी को देखने में मिला था ये नाना का दिया हुआ। फिर मैंने लगा के अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने डब्बे में ऐसे ही भर दिया। फिर मैंने सोचा ड्रेसिंग में लगाया जाए अच्छी तरीके से, भाई संगवाया हुआ दिखना भी तो चाहिए कि किस तरीके से संगवाया हुआ है। भाई जब शीवी संगवाती है ना घर को, तो कैसा दिखता है, एकदम टिप टॉप लगना चाहिए। और देखो मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे ऐसे लगा रही हूँ लिपस्टिक वगैरह, जैसे टीवियों में दिखाया जाता है ना, पूरा कबर्ड भरा रहता है लड़कियों का, मतलब पूरा एक एरिया लड़कों का। एक लड़कों का तो सिर्फ एक ड्रेसिंग का बॉक्स होता है, पूरा लड़की का, बाकी लड़कियों का ही होता है पूरा ड्रेसिंग टेबल। इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने मेंटेन कर दिया, लगा रही हूँ अच्छे से बिल्कुल। ओह माय गॉड देखो गिर गई, ऐसे ही होता है मेरे साथ। कुछ अच्छा करने चलो ना बुरा ही हो जाता है। कोई बात नहीं, टूटी नहीं, चलो अच्छा लिपस्टिक। और भाई क्या करूँ, बस इतना खजाना देख के तो मेरी बुद्धि घूम गई कि मेरे पास इतने सारे ब्यूटी आइटम्स हैं और मेरे पास मेकअप का सामान नहीं है। किससे भी ज़्यादा अलग कुछ मेकअप का सामान होता है, अगर होता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, देखना कितना सारा भरा पड़ा ये आइटम, ब्यूटी आइटम्स। सॉरी हाँ ब्यूटी आइटम। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाकी खुशी तो ही सफाई करके, और आप लोगों ने भी देख लिया होगा मेरा मेकअप किट। बाकी बाय बाय, चैनल पर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।